ये कहानी है उस्तरा की, मुंबई का सबसे खूंखार कॉन्ट्रैक्ट किलर, जिसके लिए खून करना सिर्फ एक धंधा है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब अफशां नाम की एक लड़की उसके पास आती है। अफशां की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अपने पति की मौत का बदला होता है। वो उस्तरा को शहर के 4 सबसे ताकतवर और खतरनाक लोगों को मारने की सुपारी देती है, जिनका सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड के डॉन जलाल से है। शुरुआत में उस्तरा मना कर देता है, लेकिन अफशां का जुनून देखकर वो भी इस खूनी खेल में कूद पड़ता है। क्या एक कातिल का दिल एक टूटे हुए इंसान को इंसाफ दिला पाएगा? चलिए देखते हैं आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है साल 1995 के मुंबई से, जहां एक पुराने लावारिस जहाज को उस्तरा ने अपना ठिकाना बना रखा है। एक दिन जब उस्तरा गिटार बजाने में मग्न होता है, तभी उसका दाहिना हाथ छोटू एक फोन लेकर आता है। ये फोन शहर के बड़े गैंगस्टर खान साहब का होता है, लेकिन उस्तरा उस दिन काम के मूड में नहीं होता और साफ मना कर देता है। फिर भी खान साहब के दबाव के कारण उसे ये काम करना पड़ता है। गुस्से में उस्तरा अपने ही लोगों पर बंदूक तान देता है। तभी वहाँ उसकी दादी आ जाती है। वो उसे समझाती है कि वो आज जिंदा है तो सिर्फ खान साहब की वजह से, वरना जलाल उसे कब का खत्म कर चुका होता। दादी की बात मानकर उस्तरा खान साहब के पास जाता है, जहाँ उसे एक पावरफुल आदमी को मारने की सुपारी दी जाती है। उस्तरा कोई पिस्तौल नहीं लेता, क्योंकि उसे भरोसा है सिर्फ अपने धारदार हथियार। वो एक सिनेमा हॉल में पहुंचता है, जहां धक धक करने लगा गाना बज रहा होता है। अचानक उस्तरा और बॉडीगार्ड्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बिना बंदूक के सिर्फ अपने हथियार से उस्तरा सभी को खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा संभलता है, पीछे से टारगेट आदमी उसके सिर पर हमला कर देता है। तभी खान साहब वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो ताना मारते हैं कि हर बार मुझे ही तुझे बचाने क्यों आना पड़ता है। उस्तरा पैसे वापस करके खान साहब से कहता है कि वो खुद उस आदमी को खत्म कर दें। गुस्से में खान उसके सिर पर पिस्तौल तान देते हैं। तभी टारगेट भागने की कोशिश करता है और खान उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद खान गुस्से में उस्तरा को याद दिलाते हैं कि जब उसने जलाल के भाई को मारा था, तब जलाल उसे ढूंढ रहा था और खान ने ही उसे बचाया था। इसलिए जब तक वो जिंदा है, उनका हुक्म ही उस्तरा के लिए आखिरी सच है। अब उस्तरा इस अंडरवर्ल्ड की जिंदगी से ऊब चुका होता है। वो छोटू को सब कुछ समेटने के लिए कहता है, क्योंकि वो फिजी भाग जाना चाहता है। यहाँ तक कि वो अपनी दादी को बेहोश करके साथ ले जाने का प्लान बनाता है। लेकिन जब वो अपने कमरे में लौटता है, तो वहाँ एक रहस्यमयी लड़की अफशान को बैठा देखकर हैरान रह जाता है। पहले उस्तरा को लगता है कि वो कोई और लड़की है, लेकिन जब वो खाना खाने से मना करती है और कहती है कि उसका रोजा है, तो वो चौंक जाता है। अफशान सीधा सवाल करती है, आप एक इंसान को मारने के कितने पैसे लेते हैं? उस्तरा मजाक में जवाब देता है, तुम्हारे लिए तो फ्री में। लेकिन अफशान की आंखों में मजाक नहीं, सिर्फ बदले की आग होती है। वो कहती है कि उसे एक नहीं बल्कि 4 लोगों को मरवाना है। जब उस्तरा उन 4 लोगों के नाम सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जलाल, इंस्पेक्टर पठारी, अंसारी और शंकर। उस्तरा हैरान होकर पूछता है कि जलाल तो अपराधी है, लेकिन बाकी 3 क्यों? अफशान उस्तरा छोटू से लिस्ट चेक करवाता है, लेकिन अफशान का चेहरा किसी भी रिकॉर्ड से मैच नहीं होता। अब उस्तरा समझ जाता है कि ये लड़की कुछ छुपा रही है। वो उससे पूछता है कि उसे इस जगह का पता कैसे चला। अफशान शांत आवाज में जवाब देती है कि उसने सुना था कि उस्तरा पैसे लेकर खून करता है। ये सुनकर उस्तरा गुस्से में मना कर देता है और अपने लोगों पर सिक्योरिटी को लेकर चिल्लाता है। अगली सुबह उस्तरा देखता है कि अफशान अभी भी बाहर बैठी है, जैसे उसने हार मानने से इनकार कर दिया हो। इसी बीच उसे एक कॉल आता है और वो एक बार जाता है, जहां डांसर जूली उसके बिना परफॉर्म करने से मना कर देती है। दोनों साथ में डांस करते हैं, लेकिन जब उस्तरा वापस लौटता है तो देखता है कि अफशान अभी भी वहीं बैठी है। उसकी जिद देखकर वो आखिरकार उसे अंदर बुला लेता है। तभी अफशान अपना बैग खोलती है और मेज पर सोने की चेन और चूड़ियां रख देती है। मुझे इन 4 की मौत चाहिए। जिसमें पहला टारगेट है इंस्पेक्टर पठारे। अफशान उस्तरा को उसकी लोकेशन भी दे देती है। जब उस्तरा बाकी 3 नाम पूछता है तो वो बताती है अंसारी, शंकर और जलाल। जलाल का नाम सुनते ही उस्तरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो चेतावनी देता है कि जलाल कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर उसे पता चला कि किसी ने उसे मारने की सुपारी ली है, तो वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अफशान हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उस्तरा की पिस्तौल की तरफ इशारा करके पूछती है, क्या आप इसे बेचेंगे? उस्तरा हैरान होकर पूछता है, क्यों, क्या तुम्हें ये चलानी आती है? अफशान जवाब देती है, आपसे सीखूंगी। उस्तरा अपनी गंदी नीयत दिखाते हुए पूछता है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या मेरे साथ सोओगी? लड़की कुछ पल खामोश रहती है, फिर अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए भारी मन से हाँ कह देती है। अफशान को इस हालत में देखकर उस्तरा का पत्थर दिल भी पिघल जाता है। वो अपने आदमियों को बाहर भेज देता है और उसके सारे गहने उसे वापस लौटा देता है। वो कहता है, इससे पहले कि कोई तुझे और नोच डाले, यहां से चली जा। अफशान अपने घर लौटती है, जहां का माहौल बेहद डरावना होता है। वो एक फांसी के फंदे के सामने खड़ी होती है और यहीं से एक फ्लैशबैक शुरू होता है। लड़की का नाम है अफशान। स्कूल के दिनों से ही महबूब नाम का लड़का उससे प्यार करता था। कॉलेज में उनका प्यार और गहरा हो जाता है।
एक दिन महबूब अफशान के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आता है, लेकिन अफशान का परिवार शर्त रखता है, अच्छी नौकरी के बाद ही शादी होगी। कुछ महीनों बाद महबूब अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी लेकर लौटता है और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद वे एक किराए के घर में रहने लगते हैं। एक दिन दरवाजे पर दस्तक होती है। खुद को पुलिस बताकर लोग अंदर आते हैं। अफशान देखती है कि महबूब बुरी तरह घायल है। शंकर के आदमी और एक डॉक्टर उसे लेकर आए थे। डॉक्टर घर पर ही उसका इलाज करता है। अगले दिन महबूब बताता है कि वो जलाल के लिए काम करता था और एक गैंग वॉर में घायल हो गया। अफशान ये सुनकर टूट जाती है। वो महबूब को कसम देती है कि वो तुरंत जलाल का गैंग छोड़ दे। महबूब कहता है कि जो एक बार जलाल के गैंग में जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन अफशान जिद पर अड़ जाती है, या तो जलाल या मैं। आखिरकार महबूब मान जाता है और वादा करता है कि वो गैंग छोड़ देगा। अगले दिन महबूब खुशी खुशी घर से निकलता है, लेकिन शाम होते ही खबर आती है कि वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अस्पताल पहुंचकर अफशान अपने पति की लाश देखकर फूट फूट कर रोती है। ये एनकाउंटर इंस्पेक्टर पठारे ने किया था। अफशान कोर्ट में केस करती है, लेकिन वकील अंसारी झूठ बोलकर महबूब को अपराधी साबित कर देता है। ये दर्दनाक अतीत याद करके अफशान खुद को खत्म करने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। एक दिन उस्तरा वहां आता है और उसे पहचान लेता है। अफशान कहती है, बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी। मौका देखकर वो उस्तरा की पिस्तौल चुरा लेती है। अगले दिन अफशान इंस्पेक्टर पठारे का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट पहुंचती है, जहां पठारे और अंसारी साथ बैठे होते हैं। मौका पाकर वो वॉशरूम में अंसारी पर पिस्तौल तान देती है, लेकिन अंसारी चालाकी से हमला करके उससे पिस्तौल छीन लेता है और उस पर गोली चला देता है। अफशान घायल होकर गिर जाती है। जैसे ही अंसारी उसे मारने वाला होता है, तभी उस्तरा वहां पहुंच जाता है और अपने हथियार से उसका गला काट देता है। वो घायल अफशान को अपने ठिकाने ले जाता है। डॉक्टर उसकी पीठ से गोली निकाल देता है। उस्तरा उसकी हालत देखकर बेचैन रहता है और अपनी डील तक कैंसिल कर देता है। अफशान अब ठीक हो चुकी होती है और उस्तरा उसे समझाता है कि इंसान को मारना उतना आसान नहीं होता जितना वो सोचती है। वो कहता है, अब तुम इस रास्ते पर आ चुकी हो और यहां से वापस जाना लगभग नामुमकिन है। अगले दिन उस्तरा के आदमी कैरम खेल रहे होते हैं। तभी अफशान भी उनके साथ बैठ जाती है और खेल खेल में उस्तरा को हरा देती है। ये देखकर उस्तरा हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे पहली बार किसी ने बराबरी की टक्कर दी है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है। रात को उस्तरा अपने कमरे में 2 लड़कियों को लेकर आता है, लेकिन बगल के कमरे में बैठी अफशान को शोर की वजह से नींद नहीं आती। वो उदास होकर गाना गाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उस्तरा रुक जाता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि इस लड़की के अंदर दर्द कितना गहरा है। उस्तरा उसके पास जाकर उसकी आवाज की तारीफ करता है। अफशान बताती है कि उसके पिता क्लासिकल संगीत के उस्ताद थे और उसने उन्हीं से गाना सीखा है। बातों बातों में पता चलता है कि अफशान मुजफ्फरनगर से है, जबकि उस्तरा लखनऊ का रहने वाला है, जो अब मुंबई में बस चुका है। अफशान उससे पूछती है, तुम्हारा नाम उस्तरा क्यों पड़ा? वो जवाब देता है, लखनऊ में मैंने अपने पिता के कातिल एक बड़े डॉन को इतनी बेरहमी से मारा कि लोग मुझे उसी नाम से जानने लगे। उसकी आवाज में ठंडा गुस्सा साफ झलकता है। अफशान कहती है कि वो कल अपने इलाके वापस चली जाएगी, क्योंकि उसका बदला लगभग पूरा हो चुका है। उस्तरा हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता है तुम्हारा बदला कभी खत्म नहीं होगा। फिर वो उसे दोबारा गाना गाने को कहता है और जाते जाते उसे अपना कंबल उड़ा देता है। ये एक ऐसा पल होता है जहां एक कातिल के अंदर इंसान दिखने लगता है। अगले दिन खान का फोन आता है। वो बताता है कि अगले हफ्ते नेपाल में जलाल की ड्रग्स की एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट आने वाली है और उसे हर हाल में लूटना है। उस्तरा छोटू को तैयारी करने के लिए कहता है। छोटू मजाक में पूछता है, क्या इस बार नेपाल से ही सीधे भाग जाएंगे? उस्तरा सोच में पड़ जाता है और पहली बार वो सच में इस दुनिया को छोड़ने के बारे में गंभीर होता है। छोटू पूछता है, कौन सा देश सही रहेगा? उस्तरा जवाब देता है, जहां कोई हमें ढूंढ ना सके। छोटू कहता है, ग्रीस सही रहेगा। उस्तरा इस प्लान के लिए हाँ कर देता है। छोटू फिर पूछता है, क्या उस लड़की को भी साथ ले चलेंगे? उस्तरा कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, अगर वो चलना चाहे तो जरूर। ये साफ दिखाता है कि अब वो अफशान को सिर्फ एक क्लाइंट नहीं बल्कि उससे ज्यादा समझने लगा है। लेकिन अफशान फिर से कहती है कि वो कल यहां से चली जाएगी। उस्तरा उसे रोकते हुए कहता है, तुम वापस जाकर या तो खुद को खत्म कर लोगी या फिर शादी कर लोगी, और शादी भी एक तरह की खुदकुशी ही है। उसकी बात सुनकर अफशान चौंक जाती है। उस्तरा आगे कहता है, तुम महबूब की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती हो, इसलिए तुम्हारे अंदर मरने का ख्याल आता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। जलाल अभी जिंदा है। उसकी बातें अफशान के दिल को छू जाती हैं। अफशान डरते हुए कहती है, लेकिन जलाल को मारना नामुमकिन है। उस्तरा तुरंत जवाब देता है, नामुमकिन कुछ नहीं होता। मैंने भी अपने पिता के कातिल को मारा था, जो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। फिर उस्तरा उसे महबूब की मौत की सच्चाई याद दिलाता है। फ्लैशबैक में दिखता है, महबूब ने जलाल को फोन करके कहा था कि वो गैंग छोड़ना चाहता है और अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। जलाल ऊपर से तो प्यार से बात करता है, लेकिन फोन रखते ही उसे मरवाने का आदेश दे देता है। इंस्पेक्टर पठारे और शंकर मिलकर महबूब को घेर लेते हैं और बेरहमी से गोलियों से भून देते हैं।
ये सच्चाई याद करते ही अफशान की आंखों में फिर से वही आग जल उठती है। कुछ ही दिनों में अफशान एक अलग इंसान बन चुकी होती है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ ठंडा गुस्सा दिखाई देता है। उस्तरा ये बदलाव देखकर समझ जाता है कि अब वो इस खेल के लिए तैयार है। इसके बाद उस्तरा अपनी टीम और अफशान को लेकर नेपाल के काठमांडू पहुंचता है। अगले दिन उस्तरा अपनी टीम के साथ एक अंडरग्राउंड रास्ते पर पहुंचता है, जहां से जलाल की ड्रग्स की बड़ी खेप गुजरने वाली होती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। उस्तरा अपने स्टाइल में सबको डराकर माल अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। कुछ नकाबपोश लोग गाड़ियों में आते हैं और चारों तरफ जहरीली गैस छोड़ देते हैं। कुछ ही सेकंड में उस्तरा और उसके आदमी कमजोर पड़ने लगते हैं। गैस का असर इतना तेज होता है कि कई लोग वहीं गिरकर मर जाते हैं। उसी बीच जलाल के लोग अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उस्तरा के कई साथी मारे जाते हैं और आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है। सीन अब बदलता है स्पेन के एक शहर में, जहां जलाल सांडों की लड़ाई देख रहा होता है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है, जैसे वो किसी बड़े खेल का इंतजार कर रहा हो। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ बंधा हुआ उस्तरा होता है। जलाल गुस्से में चिल्लाता है, तूने मेरे भाई मोहसिन को क्यों मारा? तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया और मेरी बीवी पागल हो गई। उस्तरा खामोश रहता है, जैसे वो हर इल्जाम अपने अंदर दबा रहा हो। जलाल गुस्से में कहता है, आज तेरा आखिरी दिन है, और फोन काट देता है। इसी बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। अफशान वहां पहुंच चुकी होती है। वो बिना डरे अंधाधुंध फायरिंग करती है और उस्तरा की बेड़ियां खोल देती है। उस्तरा आजाद होते ही अपने पुराने खतरनाक अंदाज में लौट आता है। दोनों मिलकर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। जहां उस्तरा अपने धारदार हथियार से सबको खत्म करता है, वहीं अफशान भी अपनी बंदूक से एक एक दुश्मन को गिरा देती है। उधर जलाल सांड से लड़ाई जीत चुका होता है, लेकिन जैसे ही उसे खबर मिलती है कि उसके सारे आदमी खत्म हो गए हैं, उसका गुस्सा फट पड़ता है। उस्तरा उसे फोन करता है और कहता है, तू वहां जानवरों से लड़ रहा है और यहां तेरे सारे पालतू जानवर मर चुके हैं। और सुन, तेरे भाई और बच्चे को मैंने नहीं, तूने खुद मारा है। ये सुनते ही जलाल पागल हो जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला होता है। लड़ाई के बाद उस्तरा अपने मरे हुए साथियों को देखता है और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप उन्हें विदा करता है। अफशान उससे पूछती है, क्या तुमने ये सब मेरे लिए किया? लेकिन उस्तरा कोई जवाब नहीं देता। अफशान उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखती है और फिर वही सवाल पूछती है, लेकिन उस्तरा फिर भी खामोश रहता है। अफशान को दुख होता है कि उसकी वजह से उस्तरा की जान खतरे में पड़ी, लेकिन तभी उस्तरा अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है। उस पल अफशान को अपने पति महबूब की याद आ जाती है और दोनों उसी तरह चुपचाप बैठे रहते हैं। पूरी रात यूं ही बीत जाती है, लेकिन सुबह जब उस्तरा की आंख खुलती है तो अफशान वहां नहीं होती। सुबह जब उस्तरा की आंख खुलती है तो वो खुद को अकेला पाता है। बस उसके ऊपर अफशान की चादर पड़ी होती है। वो घबराकर उठता है और नींद खिसक जाती है। जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चली गई थी। दूसरी तरफ स्पेन में जलाल का गुस्सा फूट पड़ता है। नेपाल में उसका करोड़ों का माल डूब चुका होता है। वो शंकर और पठारे को फोन करके चिल्लाता है, 3 हफ्ते में मुझे डबल माल चाहिए, वरना तुम दोनों में से कोई एक जिंदा नहीं बचेगा। उसी समय वो अपनी पत्नी राबिया को देखता है, जो अपने अजन्मे बच्चे की मौत के सदमे में पागल हो चुकी होती है, दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें बनाती हुई। जलाल ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उधर मुंबई में उस्तरा अफशान को हर जगह ढूंढता है। वो उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां ताला लगा होता है। खिड़की से झांकने पर उसे एक फांसी का फंदा लटका दिखता है और उसका दिल डूब जाता है। छोटू रेस्टोरेंट वाली चाची को अपना नंबर देता है और कहता है, अगर अफशान वापस आए तो तुरंत फोन करना। इसी बीच खान उस्तरा के पास आता है और उसे पठारे और शंकर की तस्वीरें देता है। वो कहता है, नेपाल के बाद ये दोनों बहुत कमजोर हो चुके हैं, उन्हें खत्म करने का यही सही मौका है। लेकिन उस्तरा का मन अब काम में नहीं था। वो सिर्फ अफशान को ढूंढना चाहता था। वो खान को उसकी फोटो देकर कहता है, मुझे बस ये लड़की चाहिए। यहीं एक बड़ा सच सामने आता है। खान कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, जो उस्तरा का इस्तेमाल करके बड़े बड़े अपराधियों को खत्म करवा रहा है। उस्तरा अब पूरी तरह टूट चुका होता है। वो दिन रात सिर्फ अफशान के बारे में सोचता है, उसके पुराने वीडियो देखता है और अकेले में रोता रहता है। छोटू उसका मन बहलाने के लिए एक लड़की लाता है, लेकिन उस्तरा उसे वापस भेज देता है। जब वो लड़की नाचने लगती है तो उस्तरा फूट फूट कर रो पड़ता है। दर्द अब गुस्से में बदल चुका होता है। उस्तरा सीधे शंकर की फैक्ट्री में पहुंचता है और वहां तबाही मचा देता है। वो एक एक करके सभी गुंडों को मारता है, यहां तक कि एक पर तेजाब तक फेंक देता है। शंकर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। उस्तरा पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता है और ये साफ हो जाता है, अब वो रुकने वाला नहीं है। जब ये खबर जलाल तक पहुंचती है, वो पागल हो जाता है। वो पठारे और शंकर को 7 दिन का अल्टीमेटम देता है, या तो उस्तरा चाहिए या तुम दोनों में से किसी एक की मौत। खान को जब पता चलता है कि उस्तरा ने बिना बताए इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, तो वो गुस्से में उसे बेल्ट से मारता है। वो उसे पासपोर्ट देकर कहता है, अभी के अभी मुंबई छोड़कर भाग जाओ। लेकिन उस्तरा फिर भी अफशान के बारे में पूछता है। खान झूठ बोल देता है, उसका कोई पता नहीं चला। लेकिन उस्तरा को उसके डस्टबिन में उसी रेस्टोरेंट का पैकेट मिल जाता है और उसे शक हो जाता है कि खान कुछ छुपा रहा है। अगले दिन उस्तरा और छोटू चाची का पीछा करते हैं।
वो एक धार्मिक उत्सव में पहुंचती है और वहां जो उस्तरा देखता है उस पर उसे यकीन नहीं होता। इंस्पेक्टर पठारे की गाड़ी से अफशान उतरती है, लेकिन इस बार वो उसकी दुश्मन नहीं बल्कि उसकी होने वाली पत्नी बनकर आई होती है। पठारे उसे शंकर से मिलवाता है और अफशान अपना नाम बताती है, रानी शर्मा। उत्सव के दौरान अफशान शंकर के साथ नाचने लगती है और मौका पाकर अपनी जहरीली अंगूठी से उसका गला काट देती है। शंकर तड़प तड़प कर मरने लगता है और अफशान की आंखों में सुकून दिखता है। तभी एक आदमी ये सब देख लेता है, लेकिन पीछे से उस्तरा उसे खत्म कर देता है। अफशान उस्तरा को देखकर चौंक जाती है। अब दोनों आमने सामने हैं, लेकिन सच अभी भी अधूरा है। रात के अंधेरे में उस्तरा चाची के घर पहुंचता है और सच जानने के लिए उसे मजबूर करता है। डरी हुई चाची आखिरकार सब कुछ बता देती है। ये पूरा प्लान खान का था। अफशान को उसी ने इस मिशन के लिए चुना था और मुझे उसकी नकली मां बनाया गया ताकि वो आसानी से पठारे और शंकर के करीब पहुंच सके। ये सुनकर उस्तरा अंदर से टूट जाता है। जिसे वो अपना समझने लगा था वो सिर्फ एक मिशन का हिस्सा थी। उसी रात उस्तरा चुपके से अफशान के कमरे में पहुंचता है। अफशान उसे देखकर घबरा जाती है। तुम यहां क्या कर रहे हो? उस्तरा अपनी सारी दीवारें तोड़ देता है और पहली बार खुलकर कहता है, मैं पठारे को खुद मार दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। अफशान उसकी आंखों में देखकर जवाब देती है, मैं यहां सिर्फ महबूब का बदला लेने आई हूं और मुझे तुमसे डर लगता है। मैं तुम्हारा प्यार समझती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर उस्तरा टूट जाता है। गुस्से और दर्द में वो अफशान के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अफशान उसे रोक देती है। वो कहती है, मोहब्बत एक बद्दुआ है जिसमें हम दोनों जल रहे हैं। ये शब्द उस्तरा के दिल में चुभ जाते हैं और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। बाहर निकलकर उस्तरा शराब में डूब जाता है, गलियों में भटकता है और गुंडों से लड़ाई करने लगता है। छोटू उसे बचाता है और कहता है, उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते? उस्तरा हंसते हुए कहता है, भूल जाऊंगा, लेकिन पहले जलाल और पठारे को खत्म करना होगा। कुछ दिनों बाद खान अफसान से मिलने ट्रेन में जाता है, लेकिन उस्तरा भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। छोटू खबर देता है, अगले स्टेशन पर पठारे पूरी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा है। उस्तरा तुरंत अफसान के पास पहुंचता है, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। खान को लगता है कि उस्तरा मिशन बिगाड़ देगा और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रेन रुकते ही अफशान बुर्का पहनकर निकल जाती है, लेकिन पठारे अंदर घुस आता है। खान और पठारे के बीच बहस होती है और फिर अचानक गोलियां चलने लगती हैं। इस गोलीबारी में खान घायल हो जाता है और उस्तरा गुस्से में दोनों हाथों से फायरिंग करने लगता है। तभी पठारे की एक गोली उस्तरा के गले में लगती है और वो ट्रेन से नीचे नदी में गिर जाता है। अगले दिन खबर फैलती है, खूंखार किलर उस्तरा मर चुका है। स्पेन में जलाल अफशान को अपने घर हैलोवीन पार्टी में बुलाता है। अफशान खुश होती है क्योंकि अब वो सीधे अपने असली टारगेट के पास पहुंच चुकी है। पार्टी के दौरान अफशान मौका देखकर जलाल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जलाल उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पठारे जोर जोर से हंसने लगता है, हमें सब पता था तुम कौन हो। असल में पठारे को पहले ही अफशान की सच्चाई पता चल गई थी। अब अफशान उनके जाल में फंस चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस्तरा मरा नहीं था, डॉक्टर उसे बचा लेते हैं और 3 महीने बाद वो पूरी तरह ठीक होकर वापस आता है। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, जलाल का अंत। उस्तरा स्पेन पहुंचता है और जलाल के घर पर हमला कर देता है। वो अफशान को ढूंढता है और उसे जिंदा देखकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है एक भयंकर गैंग वॉर, जहां दोनों कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों को खत्म करते हैं। आखिरकार उस्तारा और जलाल आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। जलाल अपनी तलवार से उस्तारा को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन उस्तारा हार मानने वाला नहीं था। आखिरकार उस्तारा जलाल को हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं। वो अफशान का इंतजार करता है और जब वो आती है तो उसी तलवार से जलाल को खत्म कर देती है। अफशान रोते हुए उस्तारा को गले लगाती है और कहती है थैंक यू। आखिर में उस्तारा खान से आज़ादी मांगता है, लेकिन खान कहता है अभी और भी जलाल बाकी हैं। उस्तारा समझ जाता है वो आज भी आज़ाद नहीं है और असली जंग अभी बाकी है। खैर, फिल्म तो यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।